Hello everyone, welcome to History Sessions of Grade 8 and today we are discussing chapter number 9 and the chapter name is Women, Caste and Reform. This is your second session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है Women, Caste and Reform और ये आपका सेकेंड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. सो एट फर्स्ट वी हैड एन इंट्रोडक्शन और इसमें मैंने आपको क्या बताया दैट हाउ वाज द सोसाइटी दैट एग्जिस्टेड 200 इयर्स अगो, वो आज की सोसाइटी से कैसे डिफरेंट था, राइट? तो अगर हम 200 साल पहले की बात करते हैं, सो देयर वर डिफरेंसेस that existed in the society between men and women. तो मैंने आपको कुछ important points बताए थे. सबसे पहले हमने देखा that women were married at an early age, जिसको हम लोग child marriage कहते हैं. उसके अलावा हम लोगों ने सती सिस्टम के बारे में पढ़ा और सती का मतलब क्या होता है? Virtuous one. इसमें हमने क्या देखा था that widows were allowed or they were forced to burn themselves along with in the funeral pyre of their husbands, right? तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था इन आवर लास्ट क्लास और वो हमने देखा कि किस तरीके से it discriminated the women that were there in the society. फिर हमने देखा that not only in this, उसके अलावा और बहुत सारी discriminations हुआ करते थे और एक ऐसा था जो हमारी सोसाइटी में हुआ करता था on the basis of caste. तो कास्ट सिस्टम में हमने क्या देखा that the Brahmins and Kshatriyas they saw themselves or considered themselves as the upper caste और उनके नीचे आते थे the Vaishyas, right? जिसमें traders या money lenders हुआ करते थे. फिर आते थे शूद्रास. शूद्रास में कौन होते थे बच्चों? The peasants and the artisans group such as weavers and potters. तो ऐसे जो क्राफ्ट्स वर्क में काम करते थे वैसे लोग शूद्रास में आया करते थे. And at the lowest rung were the untouchables. और अपर कास्ट अनटचेबल्स को क्या कंसिडर करते थे? दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स द अनटचेबल्स एज पोल्यूटिंग द सोसाइटी और इस वजह से उनके ऊपर काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. हमने देखा था दैट अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल. उसके अलावा उन लोगों को वेल से पानी लेने के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता था. ऑल्सो वो पॉइंट्स नहीं यूज करते थे जहां पे अपर कास्ट जाया करते थे. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने देखा कि हमारे सोसाइटी में हुआ करता था. आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स चेंज. अब इसमें हमने क्या देखा दैट इन द 19th सेंचुरी क्या होने लगा? देयर वर पीपल हु स्टार्टेड डिस्कसिंग और हैविंग डिबेट्स ऑन द सोशल कस्टम्स कि हमारी सोसाइटी में जो भी माल प्रैक्टिसेस हुआ करते थे उसके ऊपर डिबेट्स और डिस्कशंस होने लगा. ओके और ये क्यों होने लगा? बिकॉज ऑफ द न्यू लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, लीफलेट्स और पैम्फलेट छपने लगे थे और उसमें इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन होने लगा था, है ना? और इन सबको डिस्कस करने वाले कौन थे? सो दे वर द इंडियन रिफॉर्मर्स. और हमने देखा दैट the most important Indian reformer was Raja Ram Mohan Roy और राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज का फाउंडेशन किया था, राइट? एंड इट वाज डन इन कैलकाटा. तो ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. अब इसी को बच्चों आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजा राम मोहन रॉय कि उन्होंने सोसाइटी में कौन कौन से चेंजेस लाए एंड व्हाई दे वर कॉल्ड एज रिफॉर्मर्स. So let's start our topic here, that is working towards change. People such as Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that changes were necessary in society. तो यहाँ पे आप देखो जैसे लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि रिफॉर्मर्स कौन थे बच्चों? Who wanted to bring reform या जो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, वैसे लोग रिफॉर्मर्स कहलाते थे और उनमें से एक थे राजा राम मोहन रॉय. और इनको रिफॉर्मर्स क्यों बोलते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारी सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए. और कौन से चेंजेस लाने चाहिए? ऑब्वियसली ऑन दी अनजस्ट प्रैक्टिसेस.
तो जो भी अनजस्ट प्रैक्टिसेस या माल प्रैक्टिसेस हुआ करते थे हमारे सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल द सती सिस्टम, ओके, और वो विमेन का की तरफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको शो किया जाता था, है ना। तो ये सारे प्रैक्टिसेस को स्टॉप करना है, इसके लिए इन रिफॉर्मर्स ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। सो दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life। और ये कैसे किया जा सकता था? तो उन्होंने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है टू इंश्योर कि ये सारे चेंजेस कैसे ला सकते हैं, बाय परसुएडिंग पीपल। परसुएडिंग पीपल कहने का क्या मतलब है? दैट इज फोर्सिंग पीपल और लेटिंग देम नो कि ये जो भी प्रैक्टिसेस है वो काफी अनजस्ट है, ओके। इस तरीके से लोगों को परसुएट करना, उनको फोर्स करना, सो दैट दे कैन गिव अप दी ओल्ड प्रैक्टिसेस, कि वो ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़कर they can adopt a new way of life, okay? And also here in this picture you can see the members who were there in the Brahmo Samaj, right? That was founded by Raja Ram Mohan Roy. Now Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about a greater freedom and equality for the women. तो यहाँ पर आप देखो बच्चों कि वेस्टर्न एजुकेशन से वो काफी इन्फ्लुएंस थे, राइट, एंड ही वाज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है ना। तो उसमें हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको यहाँ पे इंडिया में लाया गया था, राइट। तो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय क्या चाह रहे थे कि ये पूरा जो नॉलेज है वेस्टर्न एजुकेशन का वो हमारे कंट्री में भी स्प्रेड हो, एंड इट कुड ब्रिंग अ ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर विमेन। तो उनका मेन लॉजिक क्या था या मेन कंसर्न क्या था? बिकॉज ही वांटेड इक्वालिटी फॉर विमेन। तो हमने देखा था किस तरीके से विमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, चाहे वो सोशल कस्टम्स में हो या फिर राइट टू प्रॉपर्टी में हो। तो ऐसे वुमेन डिस्क्रिमिनेट हुआ करती थी, उनको सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं मिलता था, दे वर नॉट अलाउड टू एजुकेट देमसेल्व्स। तो ये सारे पॉइंट्स थे और इसी के लिए उन्होंने चाहा कि वो रिफॉर्म लाए, ओके। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स्ड टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, confined to the home and the kitchen and not allowed to move out and become educated। So यहाँ पे आप देखो कि उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे जब ये डिबेट्स और डिस्कशंस शुरू हुए। तो उन्होंने क्या कहा? दैट women were forced to bear the burden of domestic work। तो अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो हमारी सोसाइटी में जो women हुआ करती थी बच्चों, उनको कहाँ कन्फाइन किया गया था? हाउस होल्ड वर्क्स में, राइट। उसके अलावा उन्हें बस किचन और घर में रहना होता था और उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था कि वो घर से बाहर जाए और खुद को एजुकेट करे, उनको एजुकेशन मिले। तो इसके लिए सोसाइटी बहुत ही अगेंस्ट हुआ करता था, ओके। सो ही फॉट एंड स्टूड अप फॉर द वुमेन राइट्स हियर, ओके, एंड दैट इज हाउ ही वांटेड टू ब्रिंग चेंज और रिफॉर्म इन द सोसाइटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज। अब सबसे पहला रिफॉर्म राजा राम मोहन रॉय ने क्या लाया? सो इट वाज बाय चेंजिंग द लाइव्स ऑफ द विडोज। विडोज कौन थे? जिनके हस्बैंड डेड होते थे, ओके, उनको विडोज कहा जाता था, जिनके हस्बैंड हु वर नो मोर अलाइव। राम मोहन रॉय वाज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडोज फेस्ड इन देयर लाइव्स, ओके। जैसे आप लोगों को मैंने सती सिस्टम के बारे में बताया, ही बिगैन a campaign against the practice of sati, that is the burning alive of women in the funeral pyre of her husband, right? तो ये प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में फोर्सफुली किया जाता था, नहीं तो विलिंगली करवाया जाता था विमेन से, ओके। कुछ विमेन विलिंगली करते थे ये और कुछ को फोर्सफुली करवाया जाता था। तो ये पूरे प्रैक्टिस के अगेंस्ट थे राजा राम मोहन रॉय और इसीलिए इन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन किया अगेंस्ट दिस practice of sati. Ram Mohan Roy was well versed in Sanskrit, Persian and several other Indian and European languages. तो यहाँ पे आप देखो that he was also a linguist. कहने का क्या मतलब है? That इनको बहुत सारे languages के बारे में knowledge था।
फॉर एग्जाम्पल इनको संस्कृत लैंग्वेज आता था, उसके अलावा पर्शियन और बहुत सारे इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस. He tried to show through his writings that the practice of widow burning had no sanction in ancient text. अब उन्होंने क्या किया बच्चों कि हमारे इंडियन कल्चर में जितने भी एंशियंट टेक्स्ट थे, राइट, तो पुराने टाइम पे अगर हम बात कर रहे हैं एंशियंट इंडिया की, तो आप लोगों ने बहुत सारे टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, पुराण, वेदास, भागवत गीता, उपनिषद, है ना. तो ये जो एंशियंट टेक्स्ट हुआ करते थे उसमें सोसाइटी के लिए बहुत सारे रूल्स लिखे होते थे, है ना. तो यहाँ पे आप देखो उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने ये शो किया कि जो प्रैक्टिस ऑफ विमेन बर्निंग है या फिर जो प्रैक्टिस ऑफ सती है उसका हमारे एंशियंट टेक्स्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई सैंक्शन नहीं दिया हुआ है उस चीज के लिए. ओके, सो देयरफॉर यूजिंग दोस पॉइंट्स ही वाज फाइनली सक्सेसफुल इन द अबॉलिशन ऑफ सती. और ये जो सती सिस्टम था बच्चों उसको बैन करा दिया गया था इन द ईयर 1829. और ये कब किया गया था, जब लॉर्ड बेंटिक हमारे कंट्री में थे गवर्नर जनरल. ओके, जिनके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा है. ओके, सो ये 1829 में हुआ था. यहाँ पे आपको ये डे याद रखना होगा, सॉरी ये ईयर याद रखना होगा. द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन वाज यूज्ड बाय लैटर रिफॉर्मर्स एज वेल. तो ये जो स्ट्रैटेजी था, और ये स्ट्रैटेजी क्या था, दैट यूजिंग द एंशियंट टेक्स्ट, कि जो ब्राह्मण्स एंशियंट टेक्स्ट के ऊपर वो हमेशा फोकस करते थे, इन्होंने भी उसके ऊपर फोकस किया और इस सिस्टम को बैन करवाया. तो इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया बाकी के जो रिफॉर्मर्स हुआ करते थे उन्होंने भी. सो व्हेनेवर दे विश्ड टू चैलेंज अ प्रैक्टिस दैट सीम्ड हार्मफुल, दे ट्राइड टू फाइंड अ वर्स और सेंटेंस इन द एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट दैट सपोर्टेड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये जो रिफॉर्मर्स थे बच्चों, अगर इनको सोसाइटी में कोई चेंज चाहिए था या कोई रिफॉर्म चाहिए था अगेंस्ट एनी कस्टम जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हुआ करता था, तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई दैट वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय. राइट, तो ये लोग हमेशा एक वर्स या सेंटेंस ढूंढा करते थे हमारे एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट में, चाहे वो पुराण्स में हो या फिर उसके अलावा वेदास में हो या बाकी के जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट हुआ करते थे. तो उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए ये रिलाई करते थे एंशिएंट टेक्स्ट के ऊपर. और इसी तरीके से वो चाहते थे कि जितने भी हार्मफुल प्रैक्टिसेस है हमारी सोसाइटी में उसको बैन करा दिया जाए या अबॉलिश किया जाए. ओके, for instance, one of the most famous reformers whose name was Ishwar Chand Vidyasagar used the ancient text to suggest that widows could remarry. Okay, अब एक important point है यहाँ पे कि हमने widow remarriage, sorry, we talked about widows. Okay, तो widows के बारे में क्या था, that they had to burn themselves along with their husbands, right? और वो रीमैरी नहीं कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप देखो कि हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर थे, उनका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर. अगेन प्लीज रिमेंबर द नेम. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट को यूज किया, उसमें से वर्सेस ढूंढे या सेंटेंस ढूंढे अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, और उन्होंने कहा दैट विडोज दे कैन रीमैरी. ओके, हिज सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स. अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने सजेशन को अडॉप्ट किया एंड अ लॉ वाज पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से विडोज की लाइफ्स को चेंज किया जा रहा था, है ना. एक तरफ सती को बैन कराया गया, उसके अलावा विडो रीमैरिज को परमिट किया गया. ओके, और ये कब किया गया था, 1856 में. Those who were against the remarriage of widows opposed Vidyasagar and even boycotted him. तो ऐसे बहुत लोग थे बच्चों जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, जो ब्राह्मण्स थे, राइट. तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण्स थे या ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे जो हमेशा सोचते थे कि वो पैट्रियार्कल नोशन पे चलेंगे, राइट, जहां पे वुमेन को हमेशा दबा कर रखा जाए. सो यहाँ पर आप देखो कि जो लोग भी इनके नोशन से अगेंस्ट थे वो विद्यासागर को अपोज करने लगे. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, this is the picture of Ishwar Chand Vidyasagar and this is a picture depicting the widow remarriage. Now this is a picture of a widow and also showing that how she was allowed to remarry, कि वो फिर से शादी कर सकती हैं.
By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow remarriage spread to other parts of country. अब ये धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट था, ये मूवमेंट था विडो रिमैरिज का, वो हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में फैलने लगा. In the Telugu speaking areas of Madras Presidency, Veerasalingam Pantulu formed an association for widow remarriage. For example, अगर हम तेलुगु स्पीकिंग एरियाज की बात करते हैं, जो कौन से एरिया में आता है? मद्रास प्रेसिडेंसी में. अगेन आप लोगों ने मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में भी पढ़ा है. तो यहाँ पे एक मेजर रिफॉर्मर थे जिनका नाम था वीरासलिंगम पंटुलु. उन्होंने भी एक एसोसिएशन फॉर्म किया फॉर विडो रिमैरिज. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वीरासलिंगम पंटुलु. Around the same time, young intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves to working for the same cause. In the north, Swami Dayanand Saraswati, who founded the Reform Association called Arya Samaj, also supported widow remarriage. तो अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं या बॉम्बे रीजन की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने सपोर्ट किया था फॉर द मूवमेंट ऑफ विडो रिमैरिज. और नॉर्थ में आप देखो, अगेन अ फेमस रिफॉर्मर वाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ओके, जिन्होंने फॉर्म किया था आर्य समाज. और ये किस चीज को सपोर्ट करता था? विडो रिमैरिज को. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती एंड दिस इज द पिक्चर शोइंग द मेंबर्स ऑफ आर्य समाज. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, जिसमें राजा राम मोहन रॉय ने कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए थे. तो सबसे पहले हमने देखा दैट सती सिस्टम वाज बैंड इन द ईयर 1829. उसके अलावा ही आल्सो टुक स्टैंड ऑन द विडो रिमैरिज. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा दूसरे रिफॉर्मर थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और उनकी वजह से फाइनली विडो रिमैरिज को परमिट किया गया था, ओके, इन द ईयर 1856. और ये मूवमेंट पूरे कंट्री में स्प्रेड आउट होने लगा, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी में हो, नॉर्थ रीजन में हो या बॉम्बे रीजन में हो. तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आज की क्लास में. नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस टॉपिक ऑफ वर्किंग टुवर्ड्स चेंज. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.